वचन कहता है मत्ती 5 उसकी 10 और 14 आयत 10 से 14 आयत में कहता, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। परसिक्यूशन एक ऐसा दुख जिसका वायदा किया गया है कि परमेश्वर कहता वो उनकी जिंदगी में आएगी जो लोग अच्छी तरह से भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे और राइचियसनेस में होंगे, ये उनके जीवन में होगी। उसने कहा जब प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद जब लोगों में काम होने लगा, प्रचार होने लगा, एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेने लगे, हजारों लोग परमेश्वर में आने लगे, तो वहां पे परसिक्यूशन शुरू हुआ। लोगों को लगा लो जी, परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था, शैतान ने काम कर दिया। वो शैतान ने नहीं किया, वो चेले वहीं रह जाते और यरूशलेम में ही रहते और दुनिया तक मैसेज जाता कि यरूशलेम में कोई चेले हैं, उनके पास कोई मैसेज है, वो चंगा करते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो जा सकते, जो एक्सपेंस कर सकते हैं ट्रेवल का, वही लोग जाते और वहां चंगे होते और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करते, जबकि ये सही तरीका नहीं था और वो कंफर्टेबल थे वहां पे प्रचार करने के लिए, और सब काम दिन रात चल रहा था। परमेश्वर ने आइडिया निकाला और उस चर्च को सताना शुरू किया। जब चर्च को सताया गया और चर्च के लोग भागे, जब वो भागे तो वचन कहता है वो जहां जहां भागे, वो जहां जहां गए, वहां वहां सुसमाचार सुनाते फिरे। और आज तुर्की से लेके, यूरोप से लेके, उसी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लोग गए, उसी यूरोप से न्यूजीलैंड में गए, उसी यूरोप से अमेरिका में गए, उसी यूरोप से कनाडा में गए, उसी यूरोप से बाकी कई देशों में गए, और सब जगह आज क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है। लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। क्या किसी ने सोचा था कि वो परसिक्यूशन जो आज हम 12 चेलों को दे रहे हैं, इन 120 लोगों को दे रहे हैं, ये 3000 बपतिस्मा लिए हुए लोगों को दे रहे हैं, ये एक दिन 500 करोड़ बन जाएंगे? किसी ने सोचा नहीं था। जब आपकी परसिक्यूशन होती है, 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति मसीहत को नहीं जानता था, लेकिन आज अगर पंजाब में किसी भी घर में आप क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो चाहे वो आपको लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपको जानते हैं जरूर। और इंडिया में ऐसा हो रहा है, परसिक्यूशंस हो रही हैं, क्रॉस उतारे जा रहे हैं चर्चिस से। घबराएं मत, घबराएं मत। एक एक कोना, एक एक गली यीशु के सुसमाचार से गूंज उठेगी फ्यूचर। उनको मालूम होगा कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। अगर ये धर्म का काम होता, अगर ये किसी धर्म का काम होता तो हम लड़ते तलवारों के साथ और धर्म को बचाते जिस तरह आप बचा रहे हैं। लेकिन ये धार्मिकता है। परमेश्वर ने कहा वो धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। धार्मिकता क्या है? अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मानना। धार्मिकता क्या है? शराब ना पीना और एक धर्मी जीवन जीना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपनी पत्नी से, अपने पति से वफादार रहना, यह धार्मिकता है। और यीशु ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। सोचो, जब तुम पापी थे, जब तुम शराबी थे, तुम सताए नहीं जाते थे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलते नहीं थे। जब तुम नशा करते थे तुम सताए नहीं जाते थे। तुम दुनिया की जिस मर्जी जगह पे चले जाओ, तुम सताए नहीं जाते थे। लेकिन जैसे तुम चर्च में आए तुम सताए जाते हो। इसलिए नहीं तुम बुरा कुछ कर रहे हो, कहता धार्मिकता के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये असली परमेश्वर है। ये साबित करता है कि क्राइस्ट में आने से ही आपको क्यों सताया जाता है, क्योंकि शैतान को पता है यही इसका छुटकारा हो जाएगा और यही ये स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, यही इसके बंधन टूटेंगे, यही ये पापों से आजाद होगा, यही से सब कुछ इसको मिलेगा। उसे मालूम है। आज कोई पब्लिकली आके बोले कि मैं तो जी बाइसेक्सुअल हूं, लाखों लोग चर्च पे, इंटरनेट पे उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूं,
आपको सताया जाएगा। कोई आदमी बोले कि मुझे औरत से नहीं आदमी से प्यार है, उसको सपोर्ट करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। यीशु ने कहा यह निशानी है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल है। यह निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यह निशानी है कि परमेश्वर का राज्य अब फैलने जा रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि जो सताव है, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से